दोस्तों, आज की सच्ची दिल दहला देने वाली कहानी पाकिस्तान के एक गांव मेहरपुर की है। यह गांव डेरा गाजी खान के सब डिवीजन में बसा हुआ था, जिसमें कुछ घर थे। गांव के कब्रिस्तान से कब्रों से छेड़छाड़ और मुर्दों के गायब होने की घटना ने गांव वालों के जहन में खौफ भर दिया था। आइए आज मैं आपको इस रूह को कपा देने वाली सच्ची घटना से रूबरू कराता हूं। कहानी शुरू होती है गांव के इकलौते कब्रिस्तान से। कब्रिस्तान के पास एक डेयरी फार्म भी था। खेत का मालिक अक्सर शहर के बाहर रहता था। उसने अपना खेत अपने एक वर्कर को सौंप दिया था। कब्रिस्तान से थोड़ी दूर पर कुछ घर भी थे। वहां बहुत सारे जानवर थे। वर्कर को कभी कभी आधी रात तक काम करना पड़ता था। एक दिन गांव में एक 70 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसे अंतिम संस्कार के बाद दफनाया गया। रात के 12 बजे वर्कर काम में व्यस्त था। तभी उसने किसी को कब्रिस्तान की ओर जाते देखा तो उसे थोड़ी चिंता हुई कि इस समय कब्रिस्तान में कौन होगा। यह सोचकर वह अपने काम में लग गया। सुबह होने पर गांव में चर्चा होने लगी कि किसी ने एक बूढ़े व्यक्ति की कब्र के साथ छेड़छाड़ की है, जिसकी कल मृत्यु हो गई थी। तब सभी ने सोचा कि यह कोई जंगली जानवर का काम होगा। बातचीत फार्म के वर्कर ने भी सुनी। उसे रात की घटना याद आ गई, लेकिन उसने मामूली बात समझकर इसका जिक्र किसी से नहीं किया। फिर दिन ऐसे ही चलते रहे। करीब 22 दिन बाद एक 90 साल की महिला की मौत हो गई और उसे दफनाया गया। रात के करीब 1 बजे थे। वर्कर ने फिर किसी को कब्रिस्तान में जाते देखा तो इस बार वह भी उसके पीछे चला गया। जब वह कब्रिस्तान में पहुंचा तो उसने देखा कि वह काले रंग के लिबास में एक महिला थी और वह तेजी से कब्रों की ओर जा रही थी। वह आगे नहीं बढ़ा ताकि उस महिला को उसकी मौजूदगी की भनक लगे। वह वर्कर वापस लौट आया और उस महिला की अजीब हरकतों के बारे में सोचता रहा और सोचते सोचते उसे नींद आ गई। अगले दिन जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना, कल उस बूढ़ी महिला की कब्र से भी किसी ने छेड़छाड़ की है। यह खबर जल्द ही पूरे गांव में फैल गई। तब कुछ लोगों ने कहा कि कब्र खोदकर देखना चाहिए कि कब्र के अंदर मुर्दा है या नहीं, लेकिन बुजुर्गों ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि ऐसा करना ठीक नहीं है। यह उसी महिला का काम हो सकता है जिसे रात को मैंने कब्रिस्तान में जाते हुए देखा था। उस वर्कर ने मन ही मन ठान लिया कि अगली बार मैं उसका पीछा करूंगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा। कुछ दिनों बाद एक और मौत हुई। एक युवक की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उसके अंतिम संस्कार के बाद उसे दफनाया गया। जब रात के 1:30 बजे थे तब वर्कर अपने विचारों में खोया हुआ बैठा उस महिला का इंतजार कर रहा था। अचानक उसकी नजर उसी महिला पर पड़ी। वह अभी भी काले बुर्के में थी। वह कब्रिस्तान की ओर जा रही थी। वर्कर ने सोचा कि आज वह पता लगाकर ही रहेगा कि यह औरत रात को कब्रिस्तान में क्या करने जाती है। वर्कर उठकर चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। महिला कब्रिस्तान के पास पहुंचकर रुक गई तो वह वर्कर पास की एक झाड़ी में छिप गया। महिला ने चारों ओर देखा और फिर चलने लगी। वर्कर कुछ देर के लिए वहीं छिपा रहा। जब महिला थोड़ी दूर चली गई और नजरों से ओझल हो गई तो वर्कर झाड़ी के पीछे से निकला और फिर से उसका पीछा करने लगा। आसपास कोई नहीं था। दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। जब वर्कर कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। तभी उसे डर लगा कि कहीं वह औरत कोई चुड़ैल तो नहीं है, और वह एक पेड़ के पास छिपकर उस औरत को ढूंढने लगा। उसे दूर एक कब्र के पास उसे कोई साया नजर आया। वर्कर ने गौर किया तो वह वही औरत थी। वर्कर अब कब्रों के बीच छिपते छिपते उस दिशा में बढ़ा जहां वह औरत नजर आई थी। कब्रों के बीच झाड़ियां थीं, जिससे उसे सावधानी से चलना पड़ रहा था ताकि वह औरत उसे देख न ले। वह औरत अभी तक वहीं बैठी थी। वर्कर करीब पहुंचकर अचानक खड़ा हो गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह औरत न जाने कहां गायब हो गई थी। वर्कर को पसीना आने लगा और वह डर के मारे कांपने लगा। तभी अचानक पीछे से किसी आहट की आवाज आई। वर्कर पहले से ही डर के मारे सहमा हुआ था तो उसकी चीख निकल गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत सामने खड़ी थी। अभी वह संभला भी नहीं था कि उस औरत ने छुरे से उस पर हमला कर दिया। वर्कर पीछे हटा, लेकिन छुरा उसके पेट को चीर चुका था। वर्कर जमीन पर गिर पड़ा। वह औरत आगे आई और वर्कर के जख्म से निकलने वाला खून पीने लगी। वर्कर अभी जिंदा था। उसे अंदाजा हो गया था कि वह औरत कोई चुड़ैल नहीं है। उसने औरत का चेहरा देखने के लिए अपनी एक आंख हल्की सी खोली।
औरत ने अपना खून से सना हुआ चेहरा उठाकर वर्कर की तरफ देखा। वर्कर ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं ताकि औरत यह समझे कि वह मर चुका है, लेकिन औरत ने छुरा उठाया और वर्कर को दोबारा मारने की कोशिश की। वर्कर ने उसका छुरा पकड़ा। इसी छीना झपटी के दौरान छुरा औरत के हाथ से गिर गया। वर्कर ने पास पड़ी छुरी तुरंत उठा ली और औरत पर पलटवार कर दिया। छुरा औरत के हाथ पर लगा, जिससे खून बहने लगा। वह औरत अचानक उठकर भागने लगी। वर्कर ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वह बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले यह देखने के लिए कब्रिस्तान पहुंचे कि कहीं फिर से किसी ने कब्र के साथ छेड़खानी तो नहीं की। वहां पहुंचने पर सभी को वहां वर्कर की लाश नजर आई और उसके हाथ में छुरा भी था। गांव वाले यह देखकर डर गए कि यह कैसे हुआ। कुछ लोगों का मानना था कि यह सब खुद वर्कर करता था, क्योंकि उसकी लाश उसी कब्र के पास पड़ी थी जिस कब्र की मिट्टी भी थोड़ी हट चुकी थी। अब पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि फार्म का वह वर्कर कब्रों से मुर्दे निकालकर खाता था। पूरे गांव में डर और खौफ का माहौल फैल गया। फिर शाम को गांव के कुछ लोगों ने वर्कर को दफना दिया। गांव के कुछ युवाओं ने, जो वर्कर के साथ बैठने वाले थे, कहा कि वह एक अच्छा इंसान था, वह ऐसा काम नहीं कर सकता। अब शाम होते ही गांव में सन्नाटा छा जाता था। लोग घर से निकलने में डरते थे। माताएं अपने बच्चों को दिन में भी बाहर नहीं निकलने देती थीं। अब गांव के कुछ लोगों ने मिलकर सलाह की कि जब तक यह रहस्य सुलझ नहीं जाता, तब तक रात में 2 या 3 लड़के गांव की रखवाली करेंगे, लेकिन पहरे का प्लान छिपाकर रखा जाएगा ताकि उस आदमखोर को पता न चले। उसे पता चलेगा तो वह सतर्क हो जाएगा। अब हर दिन शाम के बाद गांव के लड़के कब्रिस्तान और गांव में निगरानी रखते थे, लेकिन उन्हें ऐसी कोई अनोखी बात नजर नहीं आती थी। कई महीने बीत गए। अब ये लोग भी मानने लगे थे कि यह वर्कर का ही काम था और गार्ड भी तंग आ चुके थे। गांव के बुजुर्गों ने लड़कों को पहरा देने से रोका। अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे थे। इस घटना को वर्षों बीत गए। गांव वाले भूल गए और अपने काम में व्यस्त हो गए। एक बार गांव में एक मौत हो गई। लोग दफन करने में व्यस्त थे। मृतक को नहलाकर दफनाया गया और शाम को लोग अपने अपने घरों को चले गए। रात के 1-2 बजे थे। गांव के कुछ युवक बैठक में बैठे थे। गांव में लोग सर्दियों के समय में देर रात तक बैठे रहते थे। गांव के बुजुर्ग पुराने समय की कहानियां सुनाते थे। युवा और बच्चे ध्यान से सुनते थे। अचानक उनके बीच उस वर्कर की बातचीत शुरू हो गई। उसके पक्ष और विपक्ष में बहस हुई और आखिरकार उस वर्कर को दोषी ठहराया गया, क्योंकि वो कब्रों को छेड़ता था, जो बहुत बड़ा गुनाह था। इसी कारण सभी लोग एक बार में चुप हो गए। उन्हें वर्कर पर बहुत गुस्सा आया। 3 लड़के, जो आज तक उस वर्कर पर विश्वास करते थे कि वह कब्रों के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता, उनके दिमाग में एक तर्क आया कि अगर वो ऐसा करता भी तो वह खुदकुशी क्यों करेगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और इशारा किया और उठकर बाहर आ गए। ये वही लड़के थे जो वर्कर के साथ उठते बैठते थे। ये तीनों बाहर निकले और कब्रिस्तान की ओर चले गए। फातिहा पढ़ने के बाद तीनों पीछे मुड़े और उनकी नजर नई बनी कब्र के किनारे रुक गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई कब्र के पास बैठा हो। तीनों को तुरंत उस आदमखोर की बात याद आ गई और उनके पास अपने दोस्त वर्कर को निर्दोष साबित करने का मौका मिल चुका था। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखकर फैसला किया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, वे उसे जाने नहीं देंगे। उन्होंने हाथों में पत्थर उठा लिए और धीरे धीरे कब्र की ओर चलने लगे। पास पहुंचने पर उनमें से एक चिल्लाया, कौन है? साया उठकर उनकी ओर देखने लगा। तीनों यह देखकर हैरान रह गए कि वह बुर्का पहने हुए एक महिला थी। उसके हाथ में चाकू भी था। यह देखकर वे तीनों पूरी बात समझ गए कि उनके दोस्त वर्कर की हत्या भी उसने ही की है। 3 लड़कों को देखकर महिला घबरा गई और उसने एक तरफ से निकलने की कोशिश की और उसी समय एक लड़के पर हमला कर दिया, लेकिन तीनों लड़कों ने भी उसी समय उस पर पत्थर फेंके। पत्थर लगते ही महिला चिल्लाई और एक तरफ भाग गई। चाकू उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। एक लड़के ने वह चाकू उठा लिया और तीनों लड़के उसके पीछे भागने लगे। वह महिला घबराकर गांव की ओर भागने लगी। भागने की आवाज सुनकर बैठक कक्ष में बैठे लोग बाहर निकल आए, यह देखने के लिए कि क्या हुआ और कौन चिल्ला रहा है। उसने देखा कि एक औरत उसी तरफ भागती हुई आ रही थी और उसके पीछे 3 लड़के भी थे।
जब महिला गांव वालों के पास पहुंची तो लड़के चिल्लाने लगे कि इसे पकड़ो, यह वही महिला है जो कब्र खोदकर मुर्दे खा जाती है। तभी गांव वालों ने महिला को पकड़ लिया। जिस लड़के के हाथ में चाकू था उसने महिला को चाकू मार दिया और महिला वहीं गिरकर तड़पने लगी। कुछ लोगों ने तीनों लड़कों को पकड़कर पूछा कि उन्होंने महिला को क्यों मारा। तीनों लड़कों ने पूरी कहानी बताई कि जब हमने इस महिला को कब्र से मिट्टी हटाते देखा तो उसने हम पर भी हमला कर दिया और फिर गांव की ओर भाग आई। थोड़ी ही देर में यह खबर पूरे गांव में फैल गई। बच्चे, बूढ़े और यहां तक कि महिलाएं भी शव के पास जमा हो गईं, जैसे वे कोई दूसरा जीव देख रहे हों। गांव के लोग इस बात से नाराज थे कि वह हमारे प्रियजनों के शवों का मांस खाती थी। तभी कुछ लोगों ने इस महिला को पहचान लिया। यह महिला पड़ोस के गांव की थी। काफी समय पहले यह महिला पड़ोस के गांव में आकर बस गई थी और यह महिला काला जादू, वशीकरण किया करती थी। शायद अपने कर्मों के कारण वह पुरुषों का मांस खाती थी या उनके शरीर के कुछ अंग निकालकर उन्हें जादू टोने आदि में इस्तेमाल करती थी, या यह भी हो सकता है कि उस पर जिन्न का साया था जो वह यह सब उससे करवा रहा था। उस महिला के मुर्दे खाने के पीछे की सच्चाई उसकी मौत के साथ हमेशा के लिए एक राज बनकर रह गई। ग्रामीणों ने कहा कि उसके पीछे कोई नहीं है और कोई उसका शव लेने नहीं आ रहा है। हम उसे अपने कब्रिस्तान में दफनाने की इजाजत नहीं देंगे। फिर सबकी सलाह पर उसके शव को जंगल में फेंक दिया गया। फिर लंबे समय तक किसी भी मृतक को दफनाने के बाद भी कब्रिस्तान पर कई दिनों तक पहरा रहता था। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही कहानी को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अपना ख्याल रखें। बाय। जय श्री राधे।